नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वन स्टेट वन आरआरबी के बारे में। ये पॉलिसी जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में स्प्रेड कर रही है और बच्चों के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है कि इसकी वजह से जो है वैकेंसी डिक्रीज हो जाएंगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जो इस ईयर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कमिंग जून में जिसकी वैकेंसी आएगी, उनके ऊपर भी बात चल रही है कि वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं भाई, ये जो चीज़ें हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस ईयर में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब देखो, अगले फाइनेंशियल ईयर में, अभी कमिंग ईयर में क्या होगा, वो चीज़ें हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसीज क्या कह रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉलिसी जो है कौन कौन से स्टेट में इम्पैक्ट कर सकती है इस पॉलिसीज के थ्रू। तो देखो, मेरे पास अभी एबिलिटी है नहीं प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं ऐसे ही आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ आंध्र प्रदेश में भी 4 हैं, उत्तर प्रदेश में 3, वेस्ट बंगाल में 3, बिहार, गुजरात एंड अदर स्टेट में जहाँ 2-2 आरआरबीज अभी करेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सारे स्टेट्स पे जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ सकती है, इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ सकती है इसके अंदर। उसके बाद कंपटीशन रिड्यूस हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक स्टेट के अंदर जो है डिफरेंट आरआरबीज वर्क कर रहे थे, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो चीज़ें क्या करेगी, ये ख़त्म कर देगी। और अभी जो पूरे स्टेट की मैं बात करूँ तो 43 आरआरबीज वर्क करते हैं, वहाँ पे आपको जो है 28 आरआरबीज देखने को मिलेंगे मर्जर के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में देखेंगे। अब देखो, चीज़ें क्यों होती है, ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि मान के चलो कि किसी स्टेट में आरआरबी जो वर्क कर रही है और उसके स्पॉन्सर्स जो हैं, जब स्पॉन्सर्स लॉसेज में चले जाते हैं, मतलब उनको नुकसान होता है, प्रॉफिट नहीं होती, उनको लॉस मिलना स्टार्ट हो जाता है, तब उनकी मर्जर की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, या ये देखने को मिलता है कि उनके मर्जर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप समझेंगे, सुनेंगे तो अच्छे समझ में आएंगे। एक ग्रामीण बैंक जो थी, आप पंडियन ग्रामीण बैंक, ठीक है, जिसके स्पॉन्सर जो थे आईओबी थे, है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक थे। और उस समय जो था आईओबी को लॉस हो रही थी ना, मतलब नुकसान हो रहा था। और कहीं ना कहीं देखो, लॉस होता है तो जब रिक्रूटमेंट के समय आते हैं तो उस समय नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो हो जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज जो होते हैं, बेसिकली आप लोग कहते हैं एचआर के अंदर, वो कम हो जाते हैं। तो मान के चलो एक छोटे से एग्जांपल समझो कि आप ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो ज़्यादा हायर नहीं करेंगे, कम से कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हायर करेंगे। तो सेम आईओबी के साथ भी वही हुआ था, या स्पॉन्सर जो आईओबी स्पॉन्सर्स या पंडियन ग्रामीण बैंक की बात करें तो उसके साथ भी सेम वही हुआ था कि उनकी जो कैपेसिटी थी टू हायर द एम्प्लॉइज, वो कैपेसिटी काफ़ी घटी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मर्ज हुई किसके साथ, पल्लवन ग्राम बैंक के साथ। पल्लवन ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज हुई, जिसके स्पॉन्सर्स इंडियन बैंक थे। इंडियन बैंक उस समय स्पॉन्सर्स थे उस समय, और इंडियन बैंक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में थी। तो जब ये मर्ज हुए तो उस समय नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो बढ़ गई, मतलब उन जो हायर किए उन्होंने एम्प्लॉइज को, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई। तो चीज़ें देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है मर्जर हो रही है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी जो होंगे वो कम हो जाएंगे। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो इम्पैक्ट देखो कहाँ देखने को मिलेगा, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें देखो कि बाद में क्या हुआ कि पंडियन ग्रामीण बैंक और साथ साथ पल्लव ग्रामीण बैंक दोनों मर्ज होने के बाद तमिलनाडु ग्रामीण बैंक के रूप में जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो दोनों मिलके क्या हो रहा है कि तमिलनाडु ग्रामीण बैंक जो है उसका निर्माण करते हैं मर्जर के बाद।
तो चीजें क्या हो रही है, देखो समझो कि अब देखो अभी क्या है, अभी किस रूप में काम कर रहे हैं, तो तमिलनाडु ग्रामीण बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखो चीजें क्या हो रही है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करो कि डिफरेंट एक स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस है। तो जब मर्जर होती है तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, एक जगह आएंगे, चांसेस क्या आ जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं। अब देखो मान के चलो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ग्रामीण बैंक के या 4 ग्रामीण बैंक है और चारों के अलग अलग हेड ऑफिस हैं। अब वो मर्ज कर जाएंगे, तो मर्ज करने के बाद क्या होते हैं कि 4 पहले हेड ऑफिस थे तो 4 जगह वैकेंसीज मतलब उसी हिसाब से जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज इनकी होती थी। अब एक हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़े नंबर ऑफ वैकेंसी जो है थोड़े बहुत मार्जिन में, मैं बोलूँ 10 से 20% हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए घट सकते हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि मर्जर के बाद हर जगह से जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जाएगी, ये फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। और अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसीज ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी, मुझे ऐसा नहीं लगता है या फिर ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को घटाने की बात की जा रही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप आरआरबी का प्रिपरेशन करें, आप करो। मर्जर होना इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि कंट्री के लिए और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो आप देख सकते हैं पॉलिसीज के अंदर ऑपरेशनल इफिशिएंसी होना कंपटीशन रिड्यूस होना, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उन्हीं को ये देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं और नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।